श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त का वो दिन है जिस दिन यह अधिक मास का महीना पूर्ण हो रहा है और अगले दिन से सावन का महीना शुरू हो रहा है। और 16 अगस्त को है यहाँ पर हमारी अमावस्या तिथि, वो भी अधिक मास की अमावस्या तिथि। दोस्तों, यह दिन बहुत ही महासंयोग वाला दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। और पंडित जी ने इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताया है जो कि अगर आप लोग गलती से भी कर लेते हो ना, तो भगवान शिव जी की कृपा दया आप लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा होगी जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं इस अमावस्या के दिन किए जाने वाले, या इस अमावस्या तिथि जो कि अधिक मास की अमावस्या तिथि है, या इस दिन जिस दिन अधिक मास जो है पूर्ण होने वाला है और अगले दिन से सावन का महीना शुरू होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पीले फूल वाला उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भक्तगण करने वाले हैं, क्योंकि यही एक विशेष दिन है इस उपाय को करने का। इसके अलावा और कभी नहीं कर सकते हैं। इस दिन इस उपाय को करने का आपको बहुत बड़ा फल मिलता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा उपाय है वो एक दीपक वाला उपाय है, और जो तीसरा उपाय है वो चावल के दाने वाला उपाय है। ठीक है, तो आप ये तीनों ही उपाय ज़रूर सुने और समझकर ज़रूर करें, है ना। और पीले फूल वाला उपाय तो आप अच्छे से समझे उसके बाद ही करें, है ना। तो सबसे पहली चीज़, ये जो पीले वाला फूल वाला उपाय है ये हम कब कब कर सकते हैं और किस लिए हमें यह उपाय करना है। तो सबसे पहली चीज़, पीले फूल वाला उपाय इस अधिक मास के पूर्ण होने वाले दिन ही करना है और अमावस्या तिथि के दिन करना है, जो कि 16 अगस्त 2023 को है। इसके अलावा और कभी नहीं करना है ना। और इस उपाय में करना क्या है, आप लोगों को किन लोगों को यह उपाय करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। जो लोग ये चाहते हैं कि उनके घर परिवार पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, है ना, उनके घर परिवार से दुख सब कुछ दूर हो जाए और उनके घर में धन की, पैसों की कभी भी कमी ना आए, है ना, उनके घर में अपार धन आता रहे, ऐसी अगर आपके मन में कामना है तो आपके लिए यह उपाय ज़रूर है। आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, इस उपाय का जो मुख्य मतलब स्रोत या सामग्री आप लोग कह लो वो है पीला फूल, है ना। हमने आपको पिछली वीडियो में भी यह उपाय अच्छे से समझाया है, पर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर ये कमेंट कर दिया कि हमें अगर पीला फूल नहीं मिला तो हम क्या करें। पहले आप लोग उपाय समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पीला फूल ना मिले तो आपको क्या करना है ना। सबसे पहले इस उपाय को किस समय करना है वो हम आपको बता देते हैं कि इस उपाय को आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। ठीक है, कोशिश यही करना है कि प्रातःकाल सुबह सुबह करना है, क्योंकि इस उपाय में हमें 2 लोटा जल भी भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि अधिक मास की अमावस्या तिथि रहेगी और अधिक मास का आखिरी दिन भी रहेगा, तो भाई 2 लोटे जल का कावड़ का भाव लेकर हमें भगवान शिव जी के मंदिर ज़रूर जाना है। ठीक है, और शाम के समय करेंगे तो फिर आप जल नहीं चढ़ा पाएंगे, फिर सिर्फ आप पीले फूल वाला उपाय ही वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि यह उपाय आप जितना जल्दी हो सके सुबह कर लें, 10, 11, 12 बजे तक भी करेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। सबसे पहली चीज़, आपके पास होना चाहिए पीला फूल। अब पीला फूल ऐसा नहीं कि कोई सा भी पीला फूल आप लोग लेकर आ जाओ। कनेर का फूल होता है एक पीले कलर का, जो कि हमने आपको फोटो में लगा दिया था और आपने देखा भी होगा कैसा कनेर का फूल होता है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को कनेर का फूल लेकर आना है ना। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो एक अलग बात है कि आप बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हो तो वहीं वहाँ पर ऐसे पेड़ देखने को ही नहीं मिलते। बाकी ये जो पेड़ है ना, कनेर का पेड़ या कनेर के फूल का पेड़, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और कनेर का फूल लंबा लंबा सा होता है, आगे से खिला हुआ होता है ना, जो कि जहर वाला फूल ही होता है एक तरीके से, जो कि भगवान शिव जी पर हम चढ़ाने वाले हैं। तो आपको मात्र 1 कनेर का पुष्प इस उपाय के लिए ढूंढना है, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा है। ठीक है, कितना, 1 कनेर का पुष्प। और अगर 1 से ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके घर के आसपास बहुत सारे लगे हैं, तो भाई ज़्यादा मात्रा में भी आप कनेर का पुष्प तोड़ सकते हैं, है ना। और अगर ज़्यादा मात्रा में आपको मिल गए तो भाई आपने आस पड़ोस वालों को भी आप लोग दे सकते हैं कि भाई तुम भी ये उपाय कर लो, तुम्हें अगर नहीं मिल रहे तो तुम भी ये फूल ले लो, है ना। तो इससे आपको ही पुण्य मिलेगा, है ना। अगर आपके पास ज़्यादा कनेर के पुष्प आ जाते हैं तो आप अपने आसपास वाले लोगों को भी दे सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़, आपके पास पीले फूल की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपने घर से 2 लोटा शुद्ध जल भरना है। कितना, 2 लोटा। उसके बाद में दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो लोटे ही नहीं है, हमारे पास 1 ही लोटा है जिससे हम भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। तो उस स्थान पर भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 2 लोटे हैं भगवान शिव जी के लिए जल भरने के और उन पर चढ़ाने के लिए, तो आप 2 लोटे ही तैयार कर लो। और अगर जिसके पास 2 लोटे नहीं है, 1 लोटा है, तो वह 1 लोटे में तो शुद्ध जल भर ले। ठीक है, और दूसरा जो पात्र रहेगा वो कोई भी कटोरी ले सकता है। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जल भर जाए, है ना, या कोई कटोरा जैसी कोई चीज़ हो तो उसमें भी आप लोग जल लेकर जा सकते हैं। बस हमें ये भाव रखना है कि 2 पात्रों में जल होना चाहिए, है ना।
भले ही अब वो आप एक कटोरी में रख लो या एक लोटे में रख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 लोटे हैं तो भाई दोनों लोटे में जल भर लो, और अगर 1 लोटा है तो 1 कटोरी और 1 लोटा जो जल आपने भरा है वो तैयार कर लो, है ना। तो इस तरीके से आपको ये 2 पात्रों में शुद्ध जल भर लेना है ना। अब ये जब घर से आप लोग जब इन पात्रों को शुद्ध होके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जब आप इस उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलोगे ना, तो ये जो पात्र है ना ये एक के ऊपर एक होने चाहिए। मतलब कि आप अपने घर से जब निकल रहे हो, जैसे कि 2 लोटे रखे हो आप अपने पास, है ना, तो ये लोटे एक के ऊपर एक होना चाहिए, और आपने सीधे हाथ के हथेली में इन लोटों को पकड़कर अपने घर से निकल सकते हो, और पीला फूल अपने साथ में आप लोगों को रखना है, ठीक है। और जैसे कि आपने कोई कटोरी में जल भरा हुआ है, दूसरा पात्र कटोरी लिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग लोटे के ऊपर रख सकते हो और भगवान शिव जी के मंदिर प्रस्थान कर सकते हो, ठीक है। अब भगवान शिव जी के मंदिर आप इस तरीके से तैयार करके पहुँचते हो, तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है। भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुँच गए, भगवान शिव जी की चौखट पर पहुँचते ही आपको रुक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है जब तक आप लोग ये काम ना कर लो। भगवान शिव जी की चौखट पर पहुँचो तो आप जो 2 पात्रों में जल लेकर आए हो ना, इन दोनों पात्रों को अपने एक एक हाथ में रख लो। पहली बात तो एक हाथ में तो आपने पकड़ा ही होगा, पहला अपना पात्र, और उसके ऊपर दूसरा पात्र होगा। तो वह जो ऊपर वाला पात्र है ना, भले वो कटोरी हो लोटा हो, उस पात्र को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लो, है ना। और उल्टे हाथ में पकड़ने के बाद एक कावड़ के भाव से आप लोग दोनों लोटे जल को जो है, दोनों पात्रों के जल को कावड़ के भाव से लेकर फिर भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रस्थान करो, है ना। मतलब अंदर की ओर जाओ भगवान शिव जी की चौखट से। आप जैसे ही अंदर पहुंचोगे, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास आओगे। अब पास आने के बाद खड़े ही होकर आपको क्या करना है, इन दोनों ही पात्रों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करना है। इन दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने करना है, ना कि एक साइड ही आप दोनों पात्रों को कर लो, है ना। तो दोनों पात्र एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, और दोनों पात्रों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लो। ऊपर करने के बाद एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर आप यह जल चढ़ाओ कावड़ के भाव से। कैसे? कावड़ जैसे कि आप भगवान शिव जी के लिए लेकर आ रहे हो बहुत दूर से, और आप भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो, ठीक है। कावड़ के भाव से आपको चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या भगवान शिव जी का किसी भी नाम का आपको जाप करते हुए, है ना। तो 2 लोटा जल ये जैसे ही आप भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो, एक दूसरे के आमने सामने रख कर और मन में श्रद्धा रखकर, जैसे आपके ये 2 लोटे जल हो जाएं, उसके बाद आता है मेन काम। वो मेन काम है आपका वह पीला पुष्प, है ना। अब आप एक पीला फूल लाए हो चाहे अनेक पीले फूल लाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस उपाय में एक पीले फूल की आवश्यकता है। ये 2 कावड़ के भाव से आपने जो जल पात्र भगवान शिव जी पर चढ़ाया है, इसके बाद आपको मात्र 1 कनेर का पुष्प जो पीले कलर का होता है, इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है ना। चढ़ाने के बाद आपको भगवान से कुछ मनोकामना नहीं करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि भाई हमारे घर में भगवान जी ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस फूल चढ़ाया, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करा और भगवान से आशीर्वाद लिया, और कुछ समय भगवान शिव जी के मंदिर में बैठा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ठीक है। और देखो, ये तो फूल बात हो गई उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक फूल लेकर आए हैं। जो लोग अनेक फूल लेकर आए हैं ना, उनके लिए और अच्छा मौका है, वो भगवान शिव जी को और अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न तो भगवान एक ही फूल से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ज़्यादा फूल मिल गए हैं तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ। क्या करना है, एक फूल तो आपने भगवान शिव जी पर चढ़ा दिया ना, भगवान शिव जी से प्रार्थना भी कर ली। उसके बाद में जो आपके पास बाद में फूल बचे हुए होंगे ना, उसके बाद में आप यह फूल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर भी चढ़ाओ। कहाँ पर? जो जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा होता है ना, उस स्थान पर आप लोग अपना और भी जो बचे हुए फूल है ना, वो उनको जरूर चढ़ाओ। मतलब एक फूल जो है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच ज़रूर चढ़ाओ। और पूरी शिवलिंग का जो है ज़्यादा मात्रा में अगर आप पीले फूल लेकर आए हो, कनेर के पुष्प लेकर आए हो, तो इससे जो है इस कनेर के पुष्प से आप पूरी शिवलिंग का श्रृंगार कर दो, है ना। भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बाकी एक फूल से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे इस दिन। उसका कारण ये है कि इस सावन अधिक मास का जब समापन हो रहा होगा, जब अधिक मास का समापन होगा 16 अगस्त अमावस्या तिथि को, तो इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पूरा उनका परिवार उपस्थित रहेगा आप लोगों के लिए। साथ ही में सभी देवी गण जो है, सभी देवी देवता गण जो है वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 33 कोटि देवी देवता उस समय उपस्थित रहेंगे जब आप लोग ये पीले कलर के पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाओगे। और इस समय वो ऐसे ही उपस्थित नहीं रहते हैं, वो लुटाने के लिए उपस्थित रहते हैं कि भाई जो भी भक्तगण आएगा भगवान शिव जी की पूजन आराधना करने और एक पीला कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाने आएगा, हम उसे अपार धन दौलत दे देंगे, अपार कृपा दे देंगे, अपार आशीर्वाद दे देंगे, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती। तो ऐसे देवी देवता इस दिन जो है यहाँ पर लुटाने खड़े हुए होते हैं जब आप भगवान शिव जी पर यह वाला उपाय करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए बस निवेदन है, ये उपाय जो है आप लोग ज़रूर करिएगा। सब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सब घर के सभी लोगों को इस उपाय करने का ज़रूरी है।
घर से कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय करने के लिए चला गया तो बहुत है ना। बाकी सब लोग घर के इस उपाय को करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कावड़ के भाव से आप जल लेकर जाओगे और आपके घर के सभी सदस्यों का जो है एक एक कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ेगा, तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। भगवान शिव जी के सभी गण आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आशीर्वाद लौटाएंगे और आपके घर के सभी परिवार वालों को जो है ये आशीर्वाद प्राप्त होगा, ठीक है। तो घर के सभी परिवार वाले भी इस उपाय को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सदस्य करे, ठीक है। अगर एक करना चाहे तो एक कर सकता है और घर के सभी सदस्य अलग अलग करना चाहते हैं तो वो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही विशेष ये दिन है, ये दिन बार बार नहीं आने वाला है, बहुत सालों बाद ये सब महासंयोग बना है, अपने हाथ से मत जाने देना। यह बात हमने आपको इसीलिए इतने अच्छे से समझाई है ताकि आप ये उपाय अच्छे से कर सको। आप कुछ लोगों ने प्रश्न किया हमें पीला फूल ना मिले तो हम क्या करें। तो दोस्तों भगवान शिव जी पर तो कई सारे फूल चढ़ाए जाते हैं, गुलाब के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, तो हमने कनेर का पुष्प पीला फूल ही पंडित जी ने क्यों बताया, उसका कुछ कारण ही तो होगा ना। तो आपको इस उपाय में सिर्फ पीला कनेर का फूल ही भगवान शिव जी पर उपाय में आपको चढ़ाना है, ठीक है। और यह फूल गलती से भी भगवान शिव जी पर चढ़ गया ना तो आप ये समझो आपकी जीवन बदल जाएगा भगवान शिव जी का आशीर्वाद से, है ना। अब दोस्तों जो लोग इस उपाय को शाम को करने वाले हैं ना, उनके लिए भी सुन लो आप लोग, जो लोग किसी कारणवश सुबह ना कर पाए, वैसे हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे सुबह ही सुबह करना, पर ये 2 कावड़ के भाव से जल लेकर जाना और भगवान शिव जी को कनेर का पुष्प आप लोग ज़रूर समर्पित करना, ठीक है। पर जो लोग ना कर पाए, शाम के समय कर रहे हो, तो उस स्थान पर उन्हें क्या करना है कि वह जो पीला कनेर का पुष्प है ना, सिर्फ वो लेकर जाना है शाम के समय और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। या तो भगवान शिव जी की जो जलाधारी होगी, माता अशोक सुंदर जी वाला स्थान होगा, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है, भगवान से प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद लेना है, ठीक है। एक से ज़्यादा लेकर आया तो शाम के समय आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का पीले कनेर के पुष्प से श्रृंगार कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है पीले कनेर के फूल वाला, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा उपाय जो है वो शाम के समय आपको दीपक वाला उपाय हमने आपको बताया था। अमावस्या तिथि है, अधिक मास की अमावस्या तिथि है, सबसे विशेष बात यह है। तो इस दिन आप लोगों को अपने पितरों के लिए यह वाला एक दीपक ज़रूर तैयार करना है। यह दीपक मिट्टी का होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग लंबी बाती रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। यह दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में तैयार करना है 16 अगस्त 2023 को। और कब होगा, 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस दीपक को तैयार कर सकते हैं। ये दीपक आप अपने पितरों के लिए करेंगे, मतलब अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में दुख और समस्याएं आ रही हैं ना, उनके लिए, है ना, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरीके का घी का दीपक तैयार करके किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाना है, ना कि इस दीपक को आपको किसी भी मतलब जल में प्रवाहित कर देना है। किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाकर उस बाती का जो मुख होगा, मतलब लंबी बाती आपने इस दीपक के अंदर रखी हुई है ना, तो लंबी बाती का जो मुख होगा ना वो दक्षिण दिशा की तरफ आपको करके रखना है। भले ही आप इस दीपक को नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर लगाओ, बस उस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यह दीपक आप अपने पितरों के लिए लगाओगे। और अगर इस दिन अगर आपने अपने पितरों के लिए यह वाला दीपक लगाया ना, तो आपके पितर आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में कष्ट और दुख चल रहे होंगे ना, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे, है ना। तो दक्षिण बाती का मुख करके आपको इस दीपक को अपने पितरों का स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए इस दीपक को वहाँ पर जला देना है। मात्र जलाना है, प्रवाहित नहीं करना है जल में। वहीं पर जो अच्छी जगह घाट बना हुआ हो ना, वहाँ पर इस दीपक को जला देना है। बस दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। कोई अगर बाहर नहीं जा सकता है, ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत है, तो भाई वो इस उपाय को अपने घर में ही, अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में इस दीपक को रख सकता है। जो बाती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस यहाँ पर ये छोटा सा उपाय है, आप लोग जरूर कीजिएगा, ये आपके पितरों को प्रसन्न कर देगा। उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी उपाय है वो है दोस्तों 108 चावल के दाने का। अमावस्या तिथि है, वो भी अधिक मास की अमावस्या तिथि है, तो 108 चावल के दाने आप लोग सुबह या शाम जब आपका मन कर जाए उस समय भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना और एक एक दाना भगवान शिव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ज़रूर चढ़ाना, ठीक है। एक एक करके भी चढ़ा सकते हो और एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर ज़्यादा फल जब मिलेगा जब एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप एक एक चावल का दाना चढ़ाओगे, ठीक है। और ये 108 चावल के दाने जो आप लेकर जाओगे ना, इनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, आखा साबुत दाने होने चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप लोग आखिरी 108वां चावल का दाना चढ़ा रहे हो ना, तो उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना। ये उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस अमावस्या तिथि, इस अधिक मास के पूर्ण के दिन आप लोगों को जरूर करना है। तो इन सभी उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट पर भी ये उपाय डला हुआ है भोलेनाथभक्ति.com पर, कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।